सभी को सुप्रभात एवं गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाइयां। पहले भारत शब्द का विश्लेषण करें। भा का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, अर्थात अंधकार मिटाने वाला। रत अर्थात लीन। इसका तात्पर्य है ज्ञान के प्रकाश में लीन, अंधकार मिटाने वाला हमारा भारतवर्ष। एक समय था जब भारत विश्व गुरु था, स्वर्ग था, संपन्न था सर्व खजानों से। समय के साथ साथ इस पर अनेक आक्रमण हुए, लोभ भरे अरमानों से। आखिरकार 15 अगस्त 1947 में पाई आजादी अनेक अनगिनत बलिदानों से। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव महापर्व बनकर आया है। यह समय है आजादी अनुभव करने का, जिसे बड़े संघर्ष से हमने प्राप्त किया है। आजादी का अमृत महोत्सव माना नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए यह महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। यह महोत्सव स्वराज्य के सपनों को पूरा करने का महोत्सव है। यह महोत्सव एक नए भारत का निर्माण करने का है। हर कोई आत्मनिर्भर हो, सत्य हो, सदाचारी हो तो सही मायने में स्वराज्य का सपना साकार होगा। परंतु आजादी के बाद हमारे देश में आगे बढ़ने के साथ साथ अनेक घोटाले हुए, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अब तक नहीं पहुंच पाए। यानी हमने अपने भारत को सुपर पावर बना न सके। परंतु यह प्रयत्न जारी रहेगा। इसी घोटाले से संबंधित 20 वर्ष पूर्व रची हुई रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है घोटाला और हवाला। बापू का यह देश या रामराज का सपना, देवों की यह भूमि है वही क्या अपना। इसे कहूं रावण राज्य या राज्य कंस का, धृतराष्ट्र की यह भूमि या मनु के वंश का। जगत गुरु कहलाने वाले इस अंधे कानून के देश में घोटाला की घटाएं और हवाला की हवाएं चल रही हैं सरदार पटेल के इस देश में। भारत की संपदा ने लाई यहां विपदा, देख इसे विदेशी ललचाए हुए इस पर फिदा। सैकड़ों वर्षों से पड़ी थी मां भारती के चरणों में गुलामी की जंजीर। आजाद होकर भी हम भारतवासी की और बिगड़ी तकदीर। राजनीति और धर्मनीति, राजनीति और धर्मनीति हुए सब ये दूषित। आतंकवाद और भ्रष्टाचार ने कर दिया देश को कलुषित। इंद्रासन की खातिर होते रिश्वतखोरी दंगे देश में, घोटाला की घटाएं और हवाला की हवाएं चल रही हैं सुभाष चंद्र बोस के इस देश में। सीबीआई, आईटी के वज्र पहाड़ से अनेक नेता सुख के राम, धराशायी और भी दिग्गज कितनों के बताऊं नाम। राजनेता और धर्मनेता क्यों वे कहलाए, मां और मातृभूमि हेतु उन्हें लाज न आए। हाय रक्षक भी भक्षक बनते, हाय रक्षक भी भक्षक बनते। बापू के इस देश में
घोटाला की घटाएं और हवाला की हवाएं चल रही हैं स्वामी विवेकानंद के इस देश में। भेड़ों को उल्लू बनाकर सियारों को चाटुकार स्वामियों पर रंग चढ़ाकर होते यहाँ चुनाव प्रचार। यह देश भी लुटेरों का डेरा है, यह देश भी लुटेरों का डेरा है, जहां लोभ और लालच का घेरा है। जब ये चोर चूहे पकड़े जाते हैं, तिहाड़ जेल ही भेजे जाते हैं। परंतु जेल भी तो इनका महल है, न संकट का कोई हल है। हाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, न कानून का डर है इस देश में। घोटाला की घटाएं और हवाला की हवाएं चल रही हैं भगत सिंह के इस देश में। होता यहां अरबों का घोटाला और खरबों का हवाला। 20 वर्ष पूर्व इसकी बहुत चर्चा थी और अभी वर्तमान समय में भी इसका प्रत्यक्ष होता नजर आता है। होता यहां अरबों का घोटाला और खरबों का हवाला। सरकार की आंखों में धूल झोंककर करते ये देश को दिवाला। स्विस बैंक में तो इनका ये काले धन है, यहां भूख प्यास से तड़पते कितने निर्धन है। इन अरबी घोटकों ने कितने खरबों को घोट लिया। इन अरबी घोटकों ने इन अरबी घोटकों ने कितने खरबों को घोट लिया। यूरिया, चीनी या चारा को किस हवा ने उड़ा दिया। स्टाम्प घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, स्टॉक मार्केट घोटाला, टेलीकॉम घोटाला और बैंक घोटाले अब तक हुए कितने इस देश में। कानून और संविधान भी किसके लिए बने हैं इस देश में। घोटाला की घटाएं और हवाला की हवाएं चल रही हैं वीर शहीदों के इस देश में। फिर भी हम भारतवासी आशावादी हैं। देश भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा और स्वराज्य का सपना साकार होगा। जय हिंद और जय भारत।